गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज हरेश शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मोल्डर्स एकेडमी। बच्चों, आज इस क्लास में हम प्रोनाउन का नेक्स्ट जो पार्ट है या कहते हैं नेक्स्ट जो काइंड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो कौन सा है? वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन को ही हमने स्टडी क्यों कराया? इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि जो प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में होते हैं वही सारे के सारे प्रोनाउन आपके जो है एक उसमें से अगर मिस कर दें वाट को तो उसकी जगह पर एक दैट अलग से ऐड कर लें, तो बाकी सारे जो WH वर्ड्स जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में थे वाट को हटा करके सारे के सारे आपके वही रिलेटिव प्रोनाउन में भी फंक्शन करते हैं। मैंने आपको इसके जो और पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। नाम से होती है? नो, नाम से नहीं होती। किसी की पहचान उसके काम से होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको लोग भले ही नहीं जानते होंगे, बट आप कोई अच्छा अगर काम करते हैं या आप खराब काम करते हैं तो उससे भी कभी कभी खराब लोग भी पहचान उनकी बन जाती है। वो भले ही वो अच्छे काम ना करें पर उनकी एक नोटोरियस ही सही, कुख्यात ही सही, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी तो हो ही जाती है। हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। टेररिस्ट हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो वो भी उनका भी हम देखते हैं कभी न्यूज़ चैनल पर, कभी कहीं वो दिखाई दे जाते हैं। इसका मतलब है उनको भी कहीं ना कहीं कवरेज मिल रही है और उनका भी कहीं ना कहीं जो है नाम लोगों के बीच में पहुंच रहा है। तो किसकी वजह से पहुंच रहा है? उनके काम की वजह से। खासकर हम इंसानों के साथ ऐसा होता है कि नाम के हिसाब से पता कई बार हम नहीं कर पाते। जैसे कहीं एक व्यक्ति कोई जा रहा था और वहाँ उसे एक व्यक्ति मिला, काफ़ी दुबला पतला सा था। उससे उसने रास्ते में मिला, नमस्कार, राम राम जो भी हुआ, उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? पता उसका जवाब क्या था? आपको भी हंसी आएगी शायद। उसका जवाब था कि मेरा नाम है मजबूत सिंह। यू नो, नाम मजबूत सिंह, और अगर देखें तो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। तो उस आदमी को बड़ा अचंभा हुआ, यार ये तो कहीं से ही मजबूत नहीं दिख रहा, इसका नाम मजबूत सिंह कैसे हो गया? थोड़ा और आगे बढ़ा, उसको एक लड़की मिली जो कि अपने सिर पर घास या लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए चली जा रही थी। उससे पूछा, बहन आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम राजकुमारी है। अरे, फिर वो एकदम से उसका सर बनाया। उसने कहा, ठीक है यार, इसको यहीं छोड़ो। देखो, घास की गठरी ले जाते हुए, लकड़ियों गट्ठर ले जाने वाली राजकुमारी, तो असल में जो राजकुमारी होगी वो क्या करती होगी? तो ये हम यहाँ से देखते हैं कि पर्सन्स को हम किसी के नाम से नहीं जानते। किसी का नाम रख दिया गया विद्याराम, और विद्या उनके आसपास भी नहीं है, हैं? कुछ नहीं जानते उनके, कोई ऐसी अकल ही नहीं है उनके पास। तो किसी का नाम रख दिया गया मजबूत सिंह, तो लोगों के नाम तो भाई कुछ भी रख लिए जाते हैं और उनके नाम से वी कांट आइडेंटिफाई देम। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सिर्फ उनके काम से नहीं, नाम से नहीं, उनके काम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं टीच करता हूं तो लोग मुझे टीचर के नाम से जानते हैं। आप कुछ और काम करते होंगे तो आपको लोग उस नाम से जानते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम भी ज़्यादा दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन ठीक है ना, नाम से नहीं। इंसानों को नाम से हम एकदम नहीं पहचान सकते, बट यहाँ अगर हम थिंग्स की बात करें तो, या हम खासकर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन, सारे प्रोनाउंस को हम उनके नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन पता चल गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन,
इससे भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि ये कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं, कोई रिश्ता स्थापित करने वाले हैं। आई मीन टू से ये कोई दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले हैं। और ये जोड़ करके भी रिश्ता किससे स्थापित करेंगे, इनके जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, उससे ये किसी दूसरे क्लॉज को रिलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे उससे। तो ध्यान रखिएगा, हम इन्हें नाम से पहचान सकते हैं। दूसरी बात, जब ये WH वर्ड्स या कहें दैट भी इसमें आ गया है, जब इनका यूज कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है और खासकर किसी एंटीसीडेंट के बाद, एंटीसीडेंट यानी इनके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद जब इनका यूज होता है, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन तब ये रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछेंगे सिंगल सेंटेंस में है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर इनसे कोई भी दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, इनसे जोड़ करके हमारा रिलेटिव क्लॉज कहें या एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन करता है, तो उसे हम फिर वहां पर हम इनको जो है रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर भी हम देखेंगे इनका यूज किसके लिए क्या कब क्या करना है, तो आप यहां समझेंगे अच्छी तरीके से। हम देखिए वही सेम अभी किया था, हु का यूज, हुम का यूज और हुज का यूज। इन तीनों का ही यूज पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर पर्सन्स। अगर हम यहां विच की बात करें तो इसका यूज जो है एनिमल्स के लिए, पर्सन्स को छोड़ दिया जाए बाकी सब के लिए, या ऑब्जेक्ट्स के लिए, कोई वस्तु हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके लिए, चीजें हैं, उनके लिए विच का यूज करते हैं। हम यहाँ दैट की बात करेंगे तो दैट का यूज ये सभी यानी पर्सन्स के लिए भी कर लेते हैं, दैट का यूज एनिमल्स के लिए भी कर लेते हैं, दैट का यूज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम कर लेते हैं, चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ दैट के बारे में सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तीनों के लिए होगा, तो पहले हम इनके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इनको हम एक साथ नहीं लेने वाले हैं, एकदम सबको कराने वाले नहीं हैं, नहीं तो आपके माइंड के अंदर हो सकता है कहीं खिचड़ी पकने लग जाए। इन्हें हम आराम से एक छोटे छोटे वीडियो बना करके एक एक से सबका यूज अच्छी तरह समझाया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बात है, हम यहाँ पर हु, हुम और हुज इन तीनों का यूज एक वीडियो में आज के क्लास में करेंगे, विच का यूज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और दैट का यूज फिर अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम इसमें सिर्फ जो है हु, हुम और हुज का यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको विच के बारे में बताएंगे, लेकिन मेनली हम यहाँ पर आज हमारा फोकस रहेगा हु, हुम और हुज पर। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको भी बताया था, हु हमारा सब्जेक्टिव केस, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस, हुज हमारा पजेटिव केस, वही सेम थिंग। ठीक है ना। तो इनका यूज आप जानते ही हैं। सब्जेक्ट का यूज कहां होता है सेंटेंस में, वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट कहां होता है, वर्ब के बाद में। पजेटिव केस हमारा कहीं हो सकता है बट विथ अ नाउन, किसी नाम के साथ होता है। पजेटिव केस हमारा कभी भी, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, पजेटिव केस तभी होगा जब उसके साथ कोई नाउन आ रहा होगा, क्योंकि वो उस नाउन पर अपना पजेशन शो करता है, उस नाउन पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार बताता है। इसलिए इसको अपन पजेटिव प्रोनाउन की या पजेटिव इसमें रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, तो पजेटिव केस में रखते हैं। एक बार आप और यहाँ सुन लें, कभी बताएंगे चलो इसके बारे में आगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दिस इज द गर्ल आई मेट यस्टरडे। आप देखेंगे इसको। अब यहां आपको इनमें से फिल करना है, मान लीजिए हु, हुम और हुज। देखिए कई लोग यहां रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या करते हैं, वो बताने लग जाएंगे, जो कि इंटररोगेटिव प्रोनाउन की बात है उसको रिलेटिव प्रोनाउन से भी जोड़ देते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन
रिलेटिव प्रोनाउन में जो है हम विच का यूज पर्सन्स के लिए भी कर लेते हैं, विच का यूज पर्सन्स के लिए भी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे होंगे, यानी जब ये हमारे WH वर्ड्स जो है विच या हु हुज कोई भी, जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे होंगे, खासकर रिलेटिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी विच का यूज पर्सन्स के लिए नहीं किया जाता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, सुना है पढ़ाते हुए, वो क्या बता देते हैं कि विच का यूज भी पर्सन्स के लिए कर लेते हैं। दिस इज नॉट फाइन देयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर? तो आज हमें देखेंगे। देखिए अब यहां हमें इनमें से क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए आपका विच भी आ गया, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी? देखिए यहां हम देखेंगे ब्लैंक के पहले आपका एक कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा होगा, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हमें इसको ही देख करके, इसको ही दिमाग में रखते हुए यहां हमें बाद में जो आना है रिलेटिव प्रोनाउन वो यूज करना है। और वो यूज हमने बताया आपको, अगर ये इसको अपन बोलेंगे एंटीसीडेंट, क्या बोले इसको? एंटीसीडेंट। तो हम ये रिलेटिव प्रोनाउन का जब यूज करते हैं तो वो हम एंटीसीडेंट को देख करके ही करते हैं। जब एंटीसीडेंट कोई आपका पर्सन हो, कोई पीपल, कोई व्यक्ति हो या ज्यादा व्यक्ति हो, तो आप ध्यान रखें उसमें हम जो है हु, हुम या हुज का ही यूज करेंगे। क्लियर? विच का यूज कभी नहीं किया सकता रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन के लिए, तो आप इसे ध्यान रखें। तो यहां आपका जो है दिस इज द गर्ल, अब हमें हु, हुम, हुज में से विच तो हमें यहां करना ही नहीं है, किसका यूज करें? तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहां आपका आ गया आई, सब्जेक्ट आ गया, आई मेट यस्टरडे। इसमें भाई दो ही वर्ब हैं, इज और मेट, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, और दो क्लॉजेस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हमारा सब्जेक्टिव तो दिया है आगे, तो यानी हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे हूं। दिस इज द गर्ल whom I met yesterday। अगर यही हम इसको ऐसे लिखें, दिस इज द गर्ल gave me her book। अब यहां हमें इनमें से ही फिल करना है, तो आप देखेंगे ये हमारा एंटीसीडेंट गर्ल आ गया, यानी वो मुझ में से आना विस्तवानी नहीं है। लेकिन अब यहां देखेंगे ये हमारा वर्ब आ रहा है, और वर्ब के पहले कोई भी सब्जेक्टिव केस नहीं है, और वर्ब के पहले आपको पता है सब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन का भी फिल करना है या यूज करना है, तो वर्ब के पहले अगर हो रहा होगा तो वो आपका सब्जेक्टिव केस ही होगा, और इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है? हु। तो यहां पर हु का ही यूज करेंगे, हु गेव मी हर बुक। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसने मुझे अपनी किताब दी थी। तो अगर हमारा तुरंत इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आती है तो वहां सब्जेक्टिव केस हु का यूज करें। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब भी दी हो, तो वहां पर हुम का यूज करें। अगर ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन दिया हो और वहां पोजेशन की बात की जा रही है उस नाउन पर, तो फिर वहां पर अपन हुज का यूज करें। जैसे हमने यहां देखा, इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, दिस इज द बॉय या दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ब्लैंक स्पेस थोड़ा हमने यहां पर, फादर इज अ टीचर, यह वही लड़की है। देखिए फादर, अब फादर के साथ ना तो सब्जेक्टिव केस लग सकता है, ना ही आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज हो सकता है, क्योंकि ये साथ में यूज करना है। और किसी नाउन के साथ अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है नाउन के जस्ट पहले, तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे आप पॉजिटिव केस का ही यूज होता है। और यहां पॉजिटिव केस क्या है आपका? हुज। तो यहां पर हम हुज का ही यूज करेंगे।
दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ टीचर। तो आप यहाँ डिफरेंस फील कर रहे हो, आराम से देखिएगा। जब किसी नाउन के ठीक पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो, नाउन के जस्ट पहले, क्योंकि नाउन हमेशा पजेसिव केस के साथ ही ऐड होता है, तो पजेसिव केस यानी हुज। अगर किसी वर्ब के जस्ट पहले यूज करना हो तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब पर हमें सब्जेक्ट आता हु। अगर किसी ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट दिया हो फिर उसके पहले हमें यूज करना हो, इसमें उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम का यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये आपने हु, हुम और हुज के बारे में अच्छी तरीके से समझा। अभी इसमें थोड़ा सा हम और भी आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन ऐसा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ब्लैंक ही नहीं आएगा भरने के लिए, यहां आपका एरर भी आ सकता है। अगर सेंटेंस में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई एरर है तो वो भी आपको इसी तरीके से पता करना है, जैसे आपको बताया गया। क्या सबसे पहले आपकी नजर जाना चाहिए उसके एंटीसीडेंट पर, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया है उसका एंटीसीडेंट क्या है। अगर उसका एंटीसीडेंट कोई पर्सन है या पर्सनल प्रोनाउन में जो लिविंग के लिए खासकर आते हैं, लिविंग है, इट को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, वो यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट नहीं आएगा उसमें, दे, कोई भी अगर आता है तो वो पर्सन आ जाएंगे। तो पर्सन के बाद ध्यान रखना हमेशा हमारा हु, हुम या हुज में से ही कोई एक आएगा। कब हु आएगा, कब हुम आएगा, कब हुज आएगा, ये आपको अच्छी तरीके से भी बताया गया। अब देखिए, अब इसमें हम जो है कुछ मान लीजिए एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे, उन्हें भी आप देख लें। इनके बाद अपन पूरी इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। पूरी एक्सरसाइज लगने के बाद आपको सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने कहा, दिस इज द मैन हु आई हेल्प्ड यस्टरडे। देखिए, आज थोड़ा सा एक चीज और भी है, उसके बारे में आपको बता दूं कि आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर भी हु का यूज होने लगा है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, कोई आप मैगजीन पढ़ते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश में अभी इसमें आई हो, तो आप देखेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी हु का यूज कर रहे होंगे हुम की जगह पर। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, तो वहां पर क्वेश्चन आपके हमेशा ट्रेडिशनल ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। और ट्रेडिशनल ग्रामर में यही है कि हु का यूज सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के लिए और हुज का यूज पजेसिव केस के लिए। तो हमने यहाँ देखा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट पहले जो हमारा एंटीसीडेंट आ रहा है वो पर्सन है, ठीक है, तो हमारा इसका क्लियर है, हुम हुज में से आना चाहिए। अब देखते देखिए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी दिया है साथ में और हु का यूज भी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है तो ये सब्जेक्टिव केस तो होना नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि हमने कर दिया इसमें हु का यूज। तो ये यहाँ पर हु का यूज इनकरेक्ट है, सही यहाँ पर आपका होना चाहिए हु। ठीक है, अगर यहां आपका जैसे आ गया द वुमेन विच इज वियरिंग a red sari is a doctor। आगे देखेंगे तो यहां देखिए, ये हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन आया। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन को अब ये भी करना है, देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आपका कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में ही यूज होता है, उससे दूर जाके यूज नहीं होता, कुछ रेयर केसेस को छोड़ दें तो। ठीक है, तो यहाँ आपका देखा हमने विच का यूज हो रहा है किसके लिए, वुमन के लिए, और वुमन तो पर्सन में आता है, पीपल में होता है। तो यहाँ पर हमारा विच का यूज किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है, तो ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। यहाँ हमारा हु, हुम, हुज में से कोई आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है,
और वर्ब के पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। तो ये क्या चाहिए था आपका? हु। अब ये आपका ठीक है, हु इज वियरिंग, ठीक है ना। और देखते हैं, हमने लिखा द टीचर whose teaches English is a man of letters। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है, मैन ऑफ लेटर्स फ्रेज है आपका पूरा, स्कॉलर विद्वान या कहते हैं साहित्यिक पर्सन, जिसे साहित्य का अच्छा नॉलेज है, मैन ऑफ लेटर्स, प्रकांड विद्वान इसको कह देते हैं। तो यहाँ देखें आप, यहाँ हमारा जो हुज आया और ये इसके तुरंत वर्ब आ गई आपकी। तो हुज हमारा पॉजिटिव केस है, ये चीज आपको पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। हुज आपका पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस कभी भी बिना इसके तुरंत बाद किसी नाउन के आए हुए यूज नहीं होता। पॉजिटिव केस का एग्जिस्टेंस ही किसी नाउन के तुरंत साथ होने से ही होता है। अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन है जिस पर वो अपना पॉजिशन शो करता है, पॉजिशन दिखाता है, तभी वो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। और यहाँ पर इस हुज जो पॉजिटिव केस है, इसके पॉजिशन बताने के लिए यहाँ कोई नाउन नहीं है, ये तो वर्ब है और वर्ब पर कभी कोई भी पॉजिशन शो नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो नाउन पर ही कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा नाउन है, इसका मतलब ये गलत है। तो टीचर तो ठीक है, पर्सन है, तो यहाँ पर हुज भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ सब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ आपका ये हु आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हु। इज दैट क्लियर? तो किस तरीके से हमारा हु, हुम और हुज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी इसमें एक और आपको एग्जांपल कराना है, उसको भी देख लेंगे हम। इसमें है थोड़ा सा, देखिए अब जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, कहीं ना कहीं आपको वो एंटेंगल करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करेंगे और हम उलझ जाते हैं। अगर हमने एक यानी सारी चीज़ों को छोटी से लेकर के यानी A to Z अगर हमने चीज़ों को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ जाते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसको आप मान लीजिए स्क्रीनिंग यानी छटनी करना, और उसमें से वो छटनी तभी करेंगे जब जो भी थोड़े से भी वीक होंगे उन्हें उलझा करके आउट कर लेंगे, वो उलझे रह जाएंगे और वो अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। इस कंडीशन में वो जो अच्छे लोग होंगे, रियली इनको नॉलेज होगी, उन्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी होगी चीज़ों के बारे में, वही लोग एडजस्ट कर पाते हैं, उन्हीं से सिलेक्शन लिए जाते हैं। आपको किस कैटेगरी में जाना है, यू हैव टू डिसाइड दैट वन देयर। अगर आप एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। ओके, सफलता आपकी होगी, ये आप ध्यान रखें। तो अब देखिए उलझाने वाली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, जैसे दिस इज द बॉय whom I think has stolen your heart। देखिए अभी आपको बताया गया, मैंने ही आपको बताया, क्या बताया कि अगर हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है उसके बाद आने वाले एंटीसीडेंट को चेक करना है, तो इसमें आई एंटीसीडेंट आ गया, इसका सॉरी आई नहीं, सॉरी बॉय आ गया, ठीक है, वो मुझ में से ही आना है। फिर आपको बताया गया कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई यानी सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहां आपका सब्जेक्ट भी आ गया,
हमने ऑब्जेक्टिव केस भी यूज कर लिया, तब भी ये ठीक नहीं है, तब भी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आई थिंक जो आपका डाला गया है यही आपके लिए बेट है। वेट, BAIT, बेट मीन्स लालच में फंसाने के लिए चारा। मछली फंसाने के लिए कांटा होता है, उस पर आटा लगा के डाला जाता है, मछली उसको आटे को खाने आएगी, फंस जाएगी। अगर और किसी बड़ी मछली को या किसी और शिकार को पकड़ना है जंगल में, तो उसके लिए कुछ न कुछ कोई एक पीस ऑफ मीट या कुछ चीज़ वहाँ पर रखी जाती है, और जैसे ही वो उसको खाने के लालच में उसको खाने के लिए आता है, दैट इज कैप्चर्ड देयर, दैट इज ट्रैप्ड देयर, उसे जाल में फंसा लिया जाता है। तो वही आपके लिए जो आई थिंक यहाँ पर आया है, दिस इज अ ट्रैप फॉर यू, आपके लिए ट्रैप है, ये जाल है। You don't have to go inside that, उसके अंदर नहीं जाना है। देखिए कैसे है, मैं आप बताया आपको, यहाँ पर हम 2 क्लॉज को जोड़ रहे हैं, तो 2 क्लॉज देखिए इसमें यानी 2 हमारी फाइंड वर्ब होंगी। यहाँ पर एक तो हमारी इस वर्ब है, एक थिंक आ गई, एक आपका हैज स्टोलन, इसमें तो 3 वर्ब आ गई। ऐसा आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया जा रहा है जिससे आप पहचान पाए। तो यहाँ क्या है, जो आपका जो आई थिंक है ये आपके लिए बीच में वैसे ही डाल दिया गया है, नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बॉय, वही लड़का है जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। तो देखिए यहां पर जो इसके हिसाब से जो इससे रिलेट कर रहा है इससे, और ये हमारा यहां वर्ब है, और वर्ब के पहले हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, हमारा वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है। तो आपका जो हूं नहीं, यहाँ आपका जो हु आना चाहिए था, क्योंकि ये तो अलग, इसका कोई सेंस ही नहीं आ रहा यहाँ। दिस इज द बॉय, वही लड़का है जिसने मेरे विचार से, नो सीधे जाएगा, जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। तो ये हमारा सीधे हैज स्टोलन योर हार्ट, यानी हमारा सीधे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वो रिलेट कर रहा है वर्ब हैज स्टोलन से। और वर्ब के पहले हमेशा हम कौन सा केस यूज करेंगे, अभी आपको जस्ट बताया गया, सब्जेक्टिव केस या कहें नॉमिनेटिव केस। इस तरह के और भी काफी सारे सेंटेंस आ जाते हैं। तो आप देखें, अगर आपको सेंटेंस में 3 जगह फाइनाइट वर्ब मिल रहे हैं, 3 फाइनाइट वर्ब मिल रहे हैं, समझ जाएं देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है, एक ट्रैप में बी देयर फॉर यू, यू हैव टू अवॉइड दैट। ओके, उससे आपको बचना है। किस तरह बचेंगे यही आप देखेंगे। अगर 3 वर्ब आपकी आती हैं फाइनाइट वर्ब, तो वहां समझ लें ये जो बीच में आई थिंक, आई होप, आई बिलीव ऐसा कुछ भी डाला जाता है, तो वो अलग है, उसका उस रिलेटिव क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, अगर यहाँ वर्ब आ रही है तो अपना सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस हूम हो सकता है, ठीक है ना, वो फिर आपका हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और हुज का यूज कंप्लीट हुआ। विच का यूज भी बिल्कुल सेम है, बट वो नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए होगा, पर्सन्स के लिए कभी नहीं। अगले क्लास में हम यहाँ पर विच के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सो आप डटे बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ आपको क्लियरली आपके नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू दैट थिंग प्रॉपरली एंड नाइसली एंड एक्यूरेटली देयर। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो आपको हर चीज़ का जवाब भी दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो कि आपकी समझ में ना आए, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे, दैट्स ऑल।